आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, पता है क्यों नहीं हो रहा? आपको सही तरीका ही नहीं पता है भाई, आपको सही से सिलेबस ही नहीं पता है। अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक करना है तो पहले जानो आपका सिलेबस। आप क्या करते हो, एनटीपीसी का सर हमने ऑफिशियल नोटिस देखा, उसमें 10-12 चैप्टर थे, उनको कवर कर लिया। अरे भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो चैप्टर है उनको कितने दिन में कवर कर सकते हो, किस प्रकार से करना है, उनका वेटेज क्या है, वो सब कुछ समझना पड़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि आपके आने वाले इस एग्जाम की तैयारी आप शानदार तरीके से कैसे कर सकते हैं मेरे भाई। देखिए आपके एग्जाम के अगर सिलेबस की बात करूं मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट है मेन, पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा होता है जीएस। हमारे सबका वेटेज क्या है, 30-30, बस हमारा जीएस क्या होता है, 40 का होता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट का समय होता है। और सबसे बड़ी बात, हम सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते क्योंकि 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसका मतलब हमें एकदम सही तरीके से चलना है, हमें बस पहले सीबीटी 1 को किसी प्रकार क्लियर करना है। क्योंकि अगर हम इस सीबीटी 1 को क्लियर नहीं करेंगे तो क्या हम इस सीबीटी 2 को क्लियर कर पाएंगे? नहीं। सीबीटी 1 का सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चा जाता है। पिछली बार 2019 के नोटिस के अकॉर्डिंग तो 20 गुना जाता था, पर 2024 से इस पैटर्न में बदलाव हुआ और अब 15 गुना बच्चा हमारा लिया जाता है सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 से सीबीटी 3 में 8 गुना बच्चा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। स्टेज 2, अब देखो कैसे भी करके प्री काढो, क्या है अब तुमको सोचना है कैसे सर मैथ कवर करूं, कैसे सर रीजनिंग करूं, क्या टॉपिक पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या करना है, इजी से मॉडरेट जाना है। देखो 3 होते हैं सिलेक्शन की चीजें, सिलेक्शन लेना है 3 पैटर्न ध्यान रखो। इजी, इजी से पहले आपको क्या जाना है, मॉडरेट, और फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ये 3 चीजें आपको कवर करनी है मेरे भाई, कोई माई का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता मेरे भाई। आप समझते हैं हमारे एग्जाम में जब सीबीटी 1 के पास 2 में आओगे तो वही मैथ, वही रीजनिंग, वही जीएस, वेटेज बढ़ गया। यहां पर 35, 35 और 50, वही 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, पर यहां पर टाइम सेम है, 90 मिनट के अंदर ही करना है। चीजें वही है, सब्जेक्ट वही है, बस अंतर 100 क्वेश्चन, अब यहाँ 120 क्वेश्चन, इतना अंतर है। लेवल वही, सब्जेक्ट सब कुछ, बस थोड़ा सा 2 लेवल और ऊपर का क्वेश्चन आएगा, बस चीजें वही है मेरे भाई। बस आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाए। आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको मात दे सकती है और आपकी स्ट्रैटेजी ही आपको आगे ले जा सकती है। बस चुनना यह है कि क्या फैसला जो आपने लिया था क्या वो सही था मेरे भाई। मेरे भाई इसके 2 तरीके हैं, या तो आप माँ बापू बैच मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है M12 कूपन कोड लगाकर, या तो ये ले लो, इससे अपनी तैयारी कर लेना। या मैं आपको एक बताता हूं आपको ये वे कैसे तैयारी करना है, क्या एक सिस्टमेटिक रूप होता है तैयारी करने का। नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक होता है मैथ का, इसको आप 7 क्लास से पहले नहीं कवर कर सकते, 7 क्लास चाहिए ही चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। अब कोई बच्चा कहेगा विकास भैया मैं तो 3 दिन में कवर कर लिया था, नहीं हुआ ना सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं हुआ ना मेरे भाई। जब तक मैंने 3 चीजें बताई, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, जब मैं बच्चों को 5 टाइप पढ़ाता हूँ, जैसे अल्फाबेट है मैंने 11 टाइप पढ़ा है, तो जब मैं 5वां 6ठा टाइप पढ़ाता हूँ बच्चा कहता है विकास भैया मैं तो सीख गया, ठीक है सर अब कल मिलेंगे। पर उसको ये नहीं पता अभी बेटा तू क्या किया तूने, अभी तूने इजी टू मॉडरेट, तू मॉडरेट ही 5 लेवल 5-6 टाइप पर तू सिर्फ यहां तक आया है मॉडरेट लेवल तक, और तुझे लगा तू सीख चुका है और तू क्लास से जा रहा है। इसका मतलब यही गलती है ना, हमारी अपेक्षाएं खुद से ऐसी हैं, हमारी खुद की मनोवली ऐसी बन चुकी है कि जो कुछ हम देख लेते हैं हमको तो आता है, हम कर लेते हैं, यही होता है ना। सिलेक्शन की रुकावट ये है कि हमें लगता है कि हम संपूर्ण हैं और हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। ये सच है, हम पूर्ण नहीं हो सकते दोस्त। हमें जब तक मॉडरेट टू डिफिकल्ट ये है, आप सोचो एक बच्चा यहां से यहां तक पढ़ना शुरू कर रहा है और एक ने अब पढ़ाई यहां से यहां तक की है, तो बताओ सिलेक्शन किसका होगा? जिसको 5-6 टाइप तो पहले ही आते हैं, अब वो 5वें 6ठे से 11-12 टाइप और सीखने जा रहा है। तो मेरे भाई आपको ये रणनीति बनानी है कि आपको करना क्या है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपका टॉपिक जो है वो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। आपका क्या होता है घातांक करनी 2 क्लास में, इसी प्रकार सिंपलीफिकेशन सरलीकरण 4 क्लास में, डेसिमल फ्रैक्शन 2 क्लास में खत्म होगा, ठीक है। परसेंटेज 6 क्लास में खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस 6 क्लास में खत्म, डिस्काउंट 1 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाई रेशियो प्रपोजन जो है वो 6 क्लास में खत्म, एज 2 क्लास में खत्म, पार्टनरशिप आपका 2 क्लास में खत्म होगा, एवरेज 4 क्लास में, मिक्सर एलिगेशन 2 क्लास में खत्म होगा। इसी प्रकार टाइम एंड वर्क 5 क्लास में खत्म होगा, पाइप एंड सिस्टम्स 2 क्लास में खत्म होगा, टाइम एंड डिस्टेंस 6 क्लास में होगा, बोट एंड स्ट्रीम धारा वाला
2 क्लास में खत्म। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट आपका 3 क्लास में खत्म, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्लास में खत्म। आपका जो डीआई वाले हैं उन डीआई, देखो आपको पता है डीआई का पार्ट ही एक अलग है, चैप्टर ही है पूरा, है ना, पूरी एक अभ्यास बुक ही है मतलब। तो ये 10 दिन इसमें लग जाएंगे अगर आपको विस्तार से अच्छे समझोगे तो, ठीक है। करने को तो इसको 5-6 दिन में भी कर लोगे, पर अगर आपको ये कि यार एक बार ऐसे पढ़ लेना फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना, बस फाइनल रिवीजन ही बच जाए, तो आप इसको 10 दिन देना, अच्छे से हो जाएगा। तो ये प्लान है, अपनी कॉपी में लिखो ऐसे कि इतने समय दो, कि अगर आपका लग रहा है कि विकास भाई 10 दिन दिए, 8 दिन में कवर कर लिया ना, 2 दिन प्रैक्टिस को दो। इतना समय दो कि उससे पहले सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे भाई, चीजें दो, क्योंकि अभी मेरे भाई आपके पास समय है। आपको पता है अभी पहले सीएचएसएल के एग्जाम है, उसके बाद क्या होगा, जेई के एग्जाम है, जेई के बाद क्या है आपके सीपीओ के एग्जाम है ना, सीपीओ के एग्जाम, सीपीओ के बाद किसका है भाई, सीपीओ के बाद आपका एमटीएस का एग्जाम होगा, एमटीएस के बाद आपका दिल्ली पुलिस का है, ठीक। तो इसका एग्जाम ना भाई, इसका जो एग्जाम है आपका एनटीपीसी का, वो आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी मार्च में जाकर कहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास मेरे भाई अभी काफी समय, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फिर फरवरी, 4 महीने मिल रहा है, ठीक है। आ जाओ भाई। इसी प्रकार मेरे भाई आपका एडवांस मैथ में थोड़ा सा जाएंगे तो टिग्नोमेट्री, जो कि आपके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 10 क्लास में खत्म होगा। अब आपको कि सर 2 क्लास के लिए 10 क्लास पढ़नी पड़ेगी, भाई देखो टीचर का काम है आपको एक सही तरीका समझाना। टिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक दिन में अगर कोई चाहे ना कि 2 दिन में समझ लो, भाई 2 दिन तो बच्चे को समझने, जो बच्चे ने कभी मैथ ढंग से नहीं पढ़ा, आर्ट साइड का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, मैथ का तो चलो एक बार कर लेगा, जो ऐसी स्ट्रीम का बच्चा है वो टिग्नोमेट्री अगर पढ़ने के लिए बैठेगा तो 2 दिन तो वो समझ भी नहीं पाएगा है क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार अलजेब्रा 10 क्लास लेगा, ज्योमेट्री 2 क्लास लेगा, मेंसुरेशन आपका 8 क्लास लेगा, ठीक है। ये आपका मैथ का वेटेज हो गया। अगर जीएस को सही तरीके से अगर कवर करना है मेरे भाई, 2 तरीके हैं बस। पहला, वार्षिक करंट अफेयर ले आओ, ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना, वार्षिक करंट अफेयर ले आओ, ठीक है। 40 मिनट इसको पढ़ो, कितना, 40 मिनट इसको पढ़ो, और डेली जो करंट हो रहा है, ठीक है, डेली करंट की अपडेट पढ़ो 20 मिनट, ठीक है। तो ऐसे करके 1 घंटा आप इसको दो, 1 घंटा इसको दो, और 2 घंटा अपना जीके को दो, कोई भी जीके की बुक हो कुछ भी हो उसको पढ़ लो, ठीक है ना, 2025, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ। तो क्या करना है, जो आप जीके की किताब पढ़ोगे, जो भी जीके की किताब पढ़ोगे, उसमें आपको अलग से ना तो ज्योग्राफी पढ़नी, ना आपको सिविक्स पढ़नी है, ना जनरल साइंस पढ़नी, ना आपको हिस्ट्री पढ़नी, ना आपको ज्योग्राफी पढ़नी, ना पॉलिटी, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 2 घंटे आप जीके को दो, 1 घंटा करंट अफेयर, इस प्रकार इसको पढ़ो, ठीक है भाई। अब बचा हमारा रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में हमारे एग्जाम में न्याय निगमन आता है। न्याय निगमन जो है, अगर आप इसको डिटेल में ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपका 2 दिन में खत्म होगा, ठीक है। कथन निष्कर्ष 1 दिन में, कथन तर्क 1 दिन में, कथन पूर्ण धारणा 1 दिन में, कथन कार्यवाही 1 दिन में, कथन कारण 1 दिन में, कथन आपका कारण प्रभाव 1 दिन में। ये बैंक यूपीएससी में आता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा वेटेज पूरा 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन के अंदर मेरे भाई, 8 दिन के अंदर आपने कौन सा पार्ट खत्म कर दिया, लॉजिकल रीजनिंग आपने 8 दिन में खत्म कर दोगे। इसके बाद हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जैसे अल्फाबेट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये ले लेगा हमसे 3 दिन, ठीक है। सीरीज हमसे ले लेगा ये भी 3 दिन, क्योंकि एक होता है हिंदी सीरीज, एक होता है लेटर वाली, एक नंबर वाली, ठीक है। इसी प्रकार एनोलॉजी हमसे लेगा 3 से 4 दिन, क्योंकि हम लोग इसकी प्रैक्टिस, हम देखो मैं ये ऑन एवरेज बता रहा हूँ चैप्टर को कवर करने, क्योंकि चैप्टर कवर करने के बाद मैं इनकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, है ना। क्लासिफिकेशन लेगा 2 दिन, कोडिंग डिकोडिंग 2 दिन लेगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड 1 दिन में खत्म, रैंकिंग 2 दिन में खत्म, सिटिंग अरेंजमेंट आपका 2 दिन में खत्म, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 से 3 दिन में खत्म, ब्लड रिलेशन आपका 3 दिन में खत्म, रूल इंस्ट्रूमेंटेशन 1 दिन में खत्म, कंडीशन लेटर नंबर एंड सिंबल 1 दिन में खत्म। इसी प्रकार क्यूब एंड क्यूबॉइड अब नहीं आता है। डाइस जो है, डाइस कितने दिन में खत्म होगा, डाइस के लिए चाहिए कम से कम 2 से 3 दिन, 3 दिन मान लीजिए। क्लॉक के लिए 3 दिन मानिए, कैलेंडर के लिए 4 दिन, ठीक है। आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका 2 दिन में, मिसिंग नंबर आपका 2 दिन में, ठीक है। इनइक्वालिटी 1 दिन में, वेन डायग्राम आपका 1 दिन में, पर 1 दिन बेसिक कंसेप्ट भी होता है ना, तो यानी कि 2 दिन चाहिए इसमें। इनपुट आउटपुट आपका चाहिए 2 से 3 दिन में, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग आपका 3 दिन, डिसीजन मेकिंग आपका 1 दिन में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 1 दिन में, वेरिफिकेशन ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट 1 दिन में, ठीक है। ये आपका वेटेज है, ठीक है। नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल में आपका क्या हो गया, ये सारे 1-1 दिन के चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार पूरी तैयारी अगर आपको करनी है, मेरे द्वारा रीजनिंग अगर सीखना चाहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। इस चैनल पे दोपहर 3 बजे डेली आओ और अपने रीजनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो। टॉपिक वाइज शानदार पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, ठीक है,
मॉक लगाओ, सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, जितनी क्लासेस होंगी उनकी पीडीएफ नोट, यहाँ तक कि अपनी ई बुक भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, वो सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हाँ ये है कि विकास भैया मुझे पेड क्लास से तैयारी करनी है तो भाई वैसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना, आप वीडियो के नीचे ऐप का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उस पर आपको क्या जाना है, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना, और वहां पर ऐसे रेलवे एग्जाम लिखा आएगा, रेलवे एग्जाम दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना, और ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी एनटीपीसी माँ बापू बैच दिखेगा, 799 का है, बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड आएगा स्किप करना, और अप्लाई कूपन पे कूपन कोड लगा देना M12 लगाकर अप्लाई कर देना मेरे भाई, आपको कोई रोकने वाला नहीं, 199 रुपये में आपके सारे सपने पूरे होंगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई तैयारी इतनी अच्छे से कर लो कि आपको कोई रोक ना पाए, और आपका A to Z अव्वल नंबर लेके आए मेरे भाई, मर्जी है चाहे ऐसे तैयारी कर लो, करना हो तो इसमें, क्योंकि इसमें सारी कंप्लीट तैयारी एक साथ हो जाएगी, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें, ठीक है। और मेरे यूट्यूब के द्वारा करना चाहते हो रीजनिंग बाबा के द्वारा, तो मेरे भाई उस पर भी कर सकते हो, उसमें फ्री ऑफ कंटेंट आपको देता रहूंगा रीजनिंग का। बाकी तैयारी बढ़िया करो मेरे भाई, आपका भाई आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।